हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी मींस सीडीपी के बारे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? आंसर है वुडवर्थ के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा? उत्तर है व्यवहार में परिमार्जन। अगला प्रश्न, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? इसका उत्तर है हरलॉक ने। प्रश्न 5, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। योग्यता। उत्तर है एबिंगहॉस। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए? इसका उत्तर है कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। अगला प्रश्न, सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? उत्तर है व्यवहारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? उत्तर है सृजनवादी उपागम। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है? उत्तर है सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? उत्तर है नैतिकता का होना। प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है? इसका उत्तर है शक्ति और गति। अगला प्रश्न, किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? इसका आंसर है बाल्यावस्था। प्रश्न 13, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? उत्तर है क्रो एंड क्रो के द्वारा। प्रश्न 14, यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 छप गया है, यहाँ पर प्रश्न 14 होना चाहिए। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं? उत्तर है अल्फ्रेड बीने। अगला प्रश्न, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर है रॉस के द्वारा। प्रश्न 16, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? उत्तर है संवेगात्मक विकास का। प्रश्न 17, प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है? उत्तर है विचारात्मक प्रक्रिया। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भागों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? यहाँ पर भागों न हो करके भागों होना चाहिए था। इसका उत्तर है जिज्ञासा प्रवृत्ति। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है? उत्तर है खेल से। खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? उत्तर है किंडरगार्टन विधि। प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? उत्तर है खेलकूद का मैदान। प्रश्न है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? इसका उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि। प्रश्न, ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता? उत्तर है पीनियल ग्रंथि। प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो इसका आंसर है फ्रोबेल। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? उत्तर है आगमन विधि। प्रश्न है, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? उत्तर है प्रदर्शन विधि। प्रश्न, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है? उत्तर है निगमन विधि। उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है तथा बाद में नियम बताया जाता है? इसका उत्तर है आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? उत्तर है निगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? उत्तर है संश्लेषण विधि। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? उत्तर है 1:40। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? उत्तर है 2009 में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब एवं किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर है थॉर्नडाइक के द्वारा 1903 में। प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बना था 2009 में लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? उत्तर है अरस्तु ने। प्रश्न, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? उत्तर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? उत्तर है व्यवहारवादी। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका उत्तर है ब्रूनर के द्वारा। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे?
उत्तर है संज्ञानवादी। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? उत्तर है कोहलर ने। खेत में बीजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। प्रश्न है डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है गुणनफल, अर्थात बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है किशोरावस्था को। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार। दिवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था होती है किशोरावस्था। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? उत्तर है स्वनिम। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है सामाजिक। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। उत्तर है बौद्धिक विकास का। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? इसका उत्तर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।